मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद निगम मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पद पर नियुक्ति हुई, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सियासत भी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि इन पदों पर ज्यादातर सिंधिया समर्थकों की नियुक्ति हुई है। एक लंबे अरसे बाद निगम मंडलों में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं, पूरे 25 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की, जिसमें ज्यादातर उन लोगों के नाम शामिल हैं जो कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस लिस्ट में सिंधिया के करीबी रघुराज सिंह कंसाना, इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, मुन्ना लाल गोयल और गिरिराज सिंह दंडोतिया के नाम शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने से बाज नहीं आ रही है। निगम मंडलों में भी आधे से ज़्यादा सिंधिया समर्थकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकार में सभी तरह के लाभ के काम में आधा हिस्सा सिंधिया समर्थकों का है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी की माने तो राजनैतिक और सामाजिक समीकरणों के आधार पर निगम मंडलों में नियुक्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विभिन्न प्रकार के निगम मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों में जो नियुक्तियां की हैं, वो निसंदेह रूप से तमाम प्रकार के जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के आयाम हैं, उस दृष्टि से जो राजनीतिक और सामाजिक हैं समीकरण, उस दृष्टि से और तमाम प्रकार के संतुलन और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए इन नियुक्तियां की हैं। जानकारों का तो यही कहना है कि जब से सिंधिया ने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तब से सिंधिया और उनके समर्थकों का कद बीजेपी में बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2020 से देखें तो उपचुनावों में सिंधिया समर्थकों को टिकट दिए गए, जो जीते वो प्रमुख विभागों में मंत्री बनाए गए और जो हार गए उन सिंधिया समर्थकों की निगम मंडलों में नियुक्ति कर दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सांसद बना दिया गया। मोदी कैबिनेट विस्तार हुआ तो सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। सिंधिया समर्थकों को बीजेपी संगठन में जगह दी गई। अब निगम मंडलों में समर्थकों को जगह मिली है। निगम मंडलों की भी बारी आई तो सिंधिया के साथ आए लोगों को पार्टी में तवज्जो मिली। मुख्यमंत्री उन्हें जो है यथोचित सम्मान भी दे रहे हैं, क्योंकि जो है यदि आपने पार्टी की सरकार बनवाई है तो पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके का ख्याल रखा जाए। दरअसल निगम मंडलों में इतनी सारी नियुक्तियों को एक साथ करने के पीछे अकेले सिंधिया समर्थकों को पद देने की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सियासी लेशन भी था। 2018 में जब बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई, तब भी लंबे समय से निगम मंडलों के कई सारे पद खाली पड़े थे। कमलनाथ सरकार में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। यही वजह रही कि 2018 से सियासी सबक लेते हुए बीजेपी ने न केवल सिंधिया समर्थकों को साधने के लिए बल्कि कार्यकर्ताओं को भी साधने के लिए निगम मंडलों में थोकबंद नियुक्तियां की। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट MPCG।